हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे और आज हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने कर चल रहे हैं। तो जो लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अभी तक नहीं देख पाए हैं, नहीं जानते हैं, वो हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बताया गया था, उसका नियम बताया गया था, इसका एग्जाम्पल बताया गया था। तो आज हम लोग उसी तरह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ने चल रहे हैं। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह आप लोगों को ढेर सारा वीडियो मिलता रहे। तो चलिए, आज हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, उसका नियम क्या होता है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। इसका हिंदी होता है वर्तमान अपूर्ण काल। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी होता है वर्तमान अपूर्ण काल, यानी इस टेंस में जो भी काम हुआ रहेगा वो पूरा नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस टेंस के वाक्य में जो भी काम रहेगा वो वर्तमान में रहेगा, लेकिन जारी रहेगा। काम कंप्लीट नहीं होगा, इसमें काम हमेशा इसमें जारी रहेगा। तो दोस्तों, इसका आप कैसे पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है या नहीं है, तो हम आपको बता दे रहे हैं इसका पहचान क्या होता है। आप बहुत आसान तरीके से इसको जान सकते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है कि नहीं है। तो आप हमेशा जाने रहिए, जब भी किसी क्रिया के अंत में, जब भी किसी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर से आपको बता दे रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को आप कैसे पहचानेंगे कि वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है कि नहीं है। तो आप जो है वाक्य के क्रिया को देखेंगे। अगर उसके क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, तो वो हमारा वाक्य हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, अब इसको बनाने का नियम भी होता है। कैसे इसको हम बनाएंगे तो हम आपको बता दे रहे हैं ये वाक्य कैसे बनेगा, कैसे इस वाक्य को आप ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका नियम जो होता है हम आपको बता दे रहे हैं, बनाने का जो नियम रहेगा। इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें बता दे रहे हैं आप लोगों को, हम पिछली वीडियो बताए थे सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर क्या होता है। तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, उसको जाने रहिए कि एक वचन क्या होता है। तो इसमें होता है दोस्तों, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग इसमें होता है। इसमें इस प्रकार के वाक्य, यानी जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य रहेगा उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे। बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग। अब बहुवचन कर्ता कौन से होते हैं हम आपको शुरू में ही बता दिए थे। बहुवचन कर्ता क्या होता है, एकवचन कर्ता क्या होता है, आपको बताया गया है। बहुवचन कर्ता के साथ इसमें आर का प्रयोग होगा और केवल आई के साथ इसमें एम का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, आपको दोबारा बता दे रहे हैं, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और केवल आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। अब इसको जो बनाने का नियम होता है आपको पता चल गया। इसमें सबसे खास बात है, इसमें वर्ब यानी जो क्रिया रहेगा, क्रिया में आप लोग आईएनजी जोड़ दीजिएगा। फिर से बता दे रहे हैं, वाक्य का जो क्रिया होगा इसको ट्रांसलेट करते समय उसके फर्स्ट फॉर्म में आप लोग आईएनजी फॉर्म लगा दीजिएगा। ये वाक्य आपका इसी तरह बनेगा। अब चलिए, हम आपको बता रहे हैं आगे कि इसका बनाने का जो फार्मूला होगा, कैसे बनाया जाएगा, कैसे हमारा वाक्य ट्रांसलेट होगा। अब आपको हम आगे बताने चल रहे हैं। तो दोस्तों, इसका फार्मूला सबसे पहले आपको जानना चाहिए। सब्जेक्ट होगा इज ए मार्क,
उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ा ही जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, यानी जो शब्द हमारा बचा रहेगा उसको आखिरी में लिख देंगे। तो चलिए दोस्तों आपको दोबारा बता दे रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो पहचान होता है, अगर किसी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है तो वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका बनाने का जो नियम होगा, अगर वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उनके साथ आप लोग इच लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उनके साथ आप लोग आर लगाएंगे, और केवल आई के साथ एम लगाएंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, और क्रिया में आप लोग आईएनजी लगाना ना भूलें। इस वाक्य को बनाने का जो फार्मूला यहाँ पे पड़ गया है, वो फार्मूला आप बड़े आसानी तरीके से इस फार्मूले को लगा के वाक्य को बना सकते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं। पहला एक आसान सा एग्जाम्पल है, वह गाना गा रही है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कैसे आप पहचान गए? हमने बताया कि जब भी किसी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्रिया कहाँ है। क्रिया है गा, गा रही एक क्रिया है, तो इसके अंत में आप लोग देख सकते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, कुछ ना कुछ आया है, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है दोस्तों, फिर से बता दे रहे हैं, जब भी किसी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब इसको बनाने का जो ये हिंदी हो गया, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो नियम आपके सामने पड़ा है, आप बड़े आसानी तरीके से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है हम आपको पहले बता चुके हैं। सब्जेक्ट उसे कहते हैं वाक्य में जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसमें इस वाक्य में किसके द्वारा काम किया जा रहा है, तो हम आपको बता दे रहे हैं इस वाक्य में वह के द्वारा काम किया जा रहा है, तो ये वह सब्जेक्ट हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पर वह की अंग्रेजी हम आपको बता चुके हैं, आपको पता भी होगा। यहाँ लड़की है तो हो जाएगा सी। अब सी के साथ इज लगाए कि एम लगाए कि आर लगाए, तो हम लोग को पता है ये सिंगुलर नंबर है, इसी नाते इसके साथ लग जाएगा इज। ठीक, आगे देखते हैं, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। अब हमारा आ गया वर्ब। वर्ब खोजते हैं, वर्ब हो जाएगा गा, गा मतलब हो जाएगा सिंग। ठीक, सिंग में दोस्तों हम लोगों को आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया था कि जब भी काम जारी रहता है तो उसमें आईएनजी लगना तय है। तो इसी प्रकार इस नियम के अनुसार वर्ब में हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वाक्य ट्रांसलेट हो चुका है। अगला एग्जांपल देखते हैं, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। ये हमारा अगला एग्जाम्पल हो गया, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है ये कौन सा टेंस है, तो आपको आखिरी क्रिया के अनुसार पकड़ना चाहिए कि क्रिया में क्या आया है। तो यहाँ याद कर रहा हूं, क्रिया याद करना है, उसके आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। इसको बनाने का तरीका यहाँ पड़ा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर है मैं सब्जेक्ट है, क्योंकि जो याद किया रहा है वो मैं के द्वारा याद किया है, तो हो जाएगा आई। अब आई के साथ क्या लगेगा हम आपको बता दिए हैं, आई के साथ एम लगेगा, तो हो जाएगा आई एम। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब सहायक क्रिया हो गया एम, उसके बाद हमारा आ गया वर्ब। वर्ब खोजते हैं, याद करना दोस्तों एक वर्ब है, तो हो जाएगा लर्न, LEARN, लर्न। इसी में आपको आईएनजी जोड़ देना है, क्रिया में आईएनजी जुड़ेगा ही, हमने बता दिया आपको, लर्निंग माई लेसन। ठीक है दोस्तों, ये भी वाक्य हमारा बन गया। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, वे मुझे सता रहे हैं, वे मुझे सता रहे हैं। ये वाक्य कौन सा टेंस है दोस्तों? ये वाक्य है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि इसकी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे, कुछ ना कुछ आया है, तो इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा दे,
दे, अब दे के साथ इजयमार में से क्या लगेगा आपको बताया गया है, दे बहुवचन है इसलिए तो इसके साथ लगेगा आर, दे आर। अब उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब आ गया वर्ब। वर्ब खोजते दोस्तों, सताना, सताना एक वर्ब है, तो सताने के लिए होता है टीज, TEASE। ठीक है दोस्तों, टीज माने होता है सताना, लेकिन इसमें आईएनजी जोड़ना है। तो हम आपको बता दे रहे हैं, अगर किसी क्रिया के अंत में ई हो और उसमें आईएनजी जोड़ना है तो ई को हटा देते हैं फिर आईएनजी जोड़ते हैं, तो ई को हम हटा दे रहे हैं, उसके बाद हम आईएनजी जोड़ दिए। टीचिंग, मी हो जाएगा, मुझे का हो जाएगा मी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारा ये एग्जाम्पल बन गया। चलिए, अब ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी का हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में होता है जो काम हुआ रहेगा उसको मना करेगा, नकारेगा। जैसे बोल रहा था वह गाना गा रही है तो कहेगा वह गाना नहीं गा रही है। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ तो बोलेगा मैं अपना पाठ नहीं याद कर रहा हूँ। बोल रहा था वे मुझे सता रहे हैं तो कहेगा वे मुझे नहीं सता रहे हैं। तो निगेटिव में यही होगा दोस्तों। देख लेते हैं निगेटिव को भी। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग कर देंगे निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बनाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और अगर ग्रामर में कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, जहां पे हेल्पिंग वर्ब इजयमार था उसी के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, जहां पर इजयमार था उसी के तुरंत बाद आप लोग नॉट लगा दीजिए, हमारा नेगेटिव बन जाएगा। जैसे अभी हम आपको बताए थे इसको बनाने का फार्मूला। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा इजयमार था, उसके बाद हमारा नेगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट इजयमार, इजयमार के तुरंत बाद आप लोग नॉट लगा देंगे, हमारा वाक्य नेगेटिव में बन गया और कुछ नहीं करना है, बाकी हमारा पहले की तरह रहेगा जो था। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद अदर वर्ड। तो ये रहा हमारा नेगेटिव का नियम। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, अफर्मेटिव में यही था, अफर्मेटिव में इतना था, नेगेटिव में बस इतना बदलाव हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको नेगेटिव बड़े आसानी तरीके से आ जाना चाहिए। चलिए इनका एग्जाम्पल देखते हैं। इनका हो जाएगा राधा बाग में फूल नहीं तोड़ रही है। ठीक है दोस्तों, ये अगर आपसे कोई पूछ ले ये कौन सा टेंस है तो आपको बता देना है कि इसके क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आया है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन नहीं आया है तो इसका नेगेटिव सेंटेंस है। अब इस नहीं को हटा देंगे तो अफर्मेटिव में चला गया, तो नहीं लगा है तो ये नेगेटिव में आ गया। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। सब्जेक्ट किसी वाक्य में जो जिसके द्वारा कोई कार्य होता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। तो राधा इसमें काम कर रहे हैं तो हो जाएगा राधा, सब्जेक्ट हो गया, इजयमार लगाना पड़ेगा, सिंगुलर है इसलिए लग जाएगा इज। अब अभी हम आपको बताए हैं नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस जहां पर इजयमार है उसी के तुरंत बाद आप लोग नॉट जोड़ दीजिए, नेगेटिव बन जाएगा। तो हो जाएगा राधा इज नॉट। नॉट के बाद हो गया हमारा वर्ब हो जाएगा। वर्ब खोजिए आप लोग। तोड़ना एक वर्ब है, तो तोड़ने की दो अंग्रेजी होती है दोस्तों, एक होता है प्लग, एक होता है ब्रेक। ये तोड़ने की दो अंग्रेजी होती है दोस्तों, हम आपको बता दे रहे हैं कहाँ क्या लगेगा। एक होता है प्लग, एक होता है ब्रेक। तो कभी मुलायम चीज टूटेगा तो आप प्लग लगाएंगे, और मजबूत चीज कठोर चीज टूटेगा तो आप लोग ब्रेक लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुलायम चीज टूटेगा तो आप लोग प्लग लगाएंगे। तो यहाँ फूल जो है मुलायम है तो इसके लिए हम लोग को लगाना है प्लग। प्लग माने होता है तोड़ना, प्लग। इसी में आपको आईएनजी जोड़ना है, आईएनजी जुड़ जाएगा प्लकिंग। फ्लावर कहाँ तोड़ रही है, इन द गार्डन हो जाएगा इन द गार्डन।
ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल हमारा ट्रांसलेट हो चुका है। इनका अगला एग्जाम्पल देख देते हैं। मैं तुम्हें अपना किताब नहीं दे रहा हूं। ये हमारा अगला एग्जाम्पल हो गया। मैं तुम्हें अपना किताब नहीं दे रहा हूं। तो रहा है, रही है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, नहीं आया नेगेटिव सेंटेंस। तो देख लेते हैं बनाने का तरीका। सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा आई के साथ क्या लगना है बता चुके हैं आप लोगों को, एम लग जाएगा। इजमार के बाद नेगेटिव में नॉट लग जाएगा और कुछ नहीं करना है। नॉट के बाद हो जाएगा वर्ब, वर्ब खोजते हैं, देना हो जाएगा एक वर्ब। गिव माने होता है देना, ठीक है दोस्तों, गिव माने होता है देना, इसी में आईएनजी जोड़ना है। तो हम आपको बता चुके हैं अगर किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ना, उसके अंत में ई आया है, ई को हटा के हम आईएनजी जोड़ दे रहे हैं। गिविंग अपने के अंग्रेजी हो जाएगा माई, तुम्हें भी है दोस्तों तो हो जाएगा गिविंग यू माई बुक। ठीक है, ये भी हमारा ट्रांसलेट हो गया। चलिए इनका तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम बाग में झूला झूल रहे हैं। हम बाग में झूला झूल रहे हैं। तो ये हमारा निगेटिव का वाक्य नहीं अफर्मेटिव का बन गया, तो आप लोग निगेटिव जोड़ दे, हो जाएगा हम बाग में झूला नहीं झूल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, निगेटिव हो गया। हम बाग में झूला नहीं झूल रहे हैं। तो लगा दीजिए सब्जेक्ट सबसे पहले हो जाएगा वी माने होता है हम के अंग्रेजी हम के साथ इजमार में से क्या लगेगा, तो बहुवचन है तो हो जाएगा आर। अब इजमार के बाद नॉट लगेगा ही, नॉट। झूला झूलने के लिए होता है स्विंगिंग आ स्विंग, स्विंग आ स्विंग माने होता है झूला झूलना, तो हो जाएगा स्विंग। इसी में आईएनजी जोड़ दीजिए, स्विंगिंग आ स्विंग, स्विंगिंग आ स्विंग। बाग में इन द गार्डन। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल भी हमारा ट्रांसलेट हो चुका है। तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको टेंस सहित नरेशन वाइज सारा का सारा ग्रामर आपको हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो चलिए ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब आपको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने चल रहे हैं इसी का। देखते हैं इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग कर दीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इस वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछने के साथ साथ उसके क्वेश्चन के में जो वाक्य रहेगा उसके आखिरी में रहा है रही है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा क्रिया के अंत में रहा है रही है आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। इनका हम खाली आपको फार्मूला बता देते हैं, फार्मूले से आप बना सकते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला आएगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड होता क्या है आपको हम बता चुके हैं, पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड होते क्या है। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आपको लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब यानी इजमार। इजमार हो गया। इजमार के बाद आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया हमारा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा। अब आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा अदर वर्ड, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव का फार्मूला। हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव का इसी तरह ट्रांसलेट होगा। अब चलिए इनका एग्जाम्पल हम आपको दे दे रहे हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा क्या तुम तालाब में तैर रहे हो। ये रहा हमारा
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव कैसे हुआ? कह रहा है क्या तुम तालाब में तैर रहे हो? तो दोस्तों आपसे इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, तो जब भी क्वेश्चन किया जाता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और क्रिया से आप पकड़ लीजिए कि कौन सा टेंस है। तो कह रहा है क्या तुम तालाब में तैर रहे हो। अब इसको ट्रांसलेट करने का तरीका है, अगर किसी भी क्रिया के आरंभ में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, यानी इस वाक्य के शुरुआत में क्वेश्चन, अगर वाक्य के शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से बता दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड किसी भी वाक्य में सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी आप लोग नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, ये आ गया है पहले, तो उसकी अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखेंगे। जब भी किसी भी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो उसकी अंग्रेजी आप लोग नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या पहले आ गया है, तो हमारा जो फार्मूला है यहाँ से काम करेगा, तो इज एम आर पहले लगेगा। तो देखते हैं इसमें इज लगाए यहाँ पर कि एम लगाए कि आर लगाए। तो आपको सब्जेक्ट बताएगा कि इसके स्थान पर इज या एम या आर। तो सब्जेक्ट बहुवचन है तुम, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे आर। ठीक है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम, हो जाएगा यू। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आ गया वर्ब। वर्ब खोज लीजिए दोस्तों, तैरना। तैरना हो जाएगा स्विम। ठीक है दोस्तों, स्विम माने होता है तैरना। इसमें हमको आईएनजी जोड़ना है। तो आपको एक बात ध्यान रहे, जब भी किसी भी क्रिया में ऐसे क्रिया में आईएनजी जोड़ना हो जिसके आखिरी अक्षर के पहले कोई वाबिल आया है। फिर से बता दे रहे हैं दोस्तों, अगर किसी भी क्रिया के अंतिम अक्षर के पहले कोई वाबिल आया हो, जैसे इसका अंतिम अक्षर है यम और इसके पहले आया है वाबिल आई। ठीक है दोस्तों, तो इसे आईएनजी, ऐसे वाक्य में आईएनजी जोड़ते समय आखिरी अक्षर डबल करके तब आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल हम आपको बता दें, स्विम है, स्विम में यम, यम आखिरी अक्षर है, आखिरी अक्षर के पहले एक वाबिल आया है, तो यम को डबल करके तब हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे। अगला एग्जांपल इसी का और बता दें, रन माने होता है दोस्तों दौड़ना। यहाँ पे आया है यन, यन यानी आखिरी अक्षर के पहले कोई वाबल आया है, लेकिन दोस्तों वाबल सिंगल रहे, डबल रहे तब डबल नहीं करेंगे। जैसे अभी और आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे अंतिम अक्षर के पहले एक वाबल आया है तो इनको हम डबल करके तब आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह कट, कट माने होता है काटना। इसके अंतिम अक्षर के पहले एक वाबल आया है तो डबल टी करके तब आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे, अगर आखिरी अक्षर के पहले दो वाबल है तब डबल अक्षर नहीं करते। जैसे रीड माने होता है पढ़ना, तो हम डबल डी नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो वाबल एक साथ आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको एकदम हमेशा याद रहे। तो चलिए इनको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। जो वाक्य हमारा था तो यही वाला हम यहाँ रख देंगे, हो जाएगा स्विम, स्विमिंग हो जाएगा। अब दोस्तों तालाब में है, में मतलब हमारा, जब भी हमारा शरीर गतिमान होता है, यानी अगर हम किसी चीज के अंदर होते हैं और हमारा शरीर गतिमान होता है तो वहां इनटू लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा शरीर गतिमान नहीं है, शांत अवस्था में हम पड़े हैं, किसी चीज के अंदर है तो खाली इन लगेगा, लेकिन यहाँ हम तैर रहे हैं तो हमारा शरीर जो है मोशन कर रहा है तो वहां लगेगा इनटू द पॉन्ड। ये एग्जाम्पल हमारा बन गया और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं, तुम क्यों रो रहे हो। ये हमारा अगला एग्जाम्पल हो गया, तुम क्यों रो रहे हो। तो क्वेश्चन वर्ड दोस्तों बीच में आया है, तो जब भी किसी भी वाक्य के क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, अगर किसी भी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए इस फार्मूले के अनुसार। यानी जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो फार्मूला यहाँ से आप काम लागू कीजिए। तो सबसे पहले फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड है क्यों। क्यों की अंग्रेजी आपको बताया जा चुका होता है वाई। वाई, अब इज एम आर लगाना पड़ेगा, तो हमको सब्जेक्ट बताएगा कि इज लगाएं कि एम की आर, तो हो जाएगा
तुम बहुवचन है तो हो जाएगा आर। अभिजयमार हो गया। अब आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है तुम, हो जाएगा यू। यू के बाद सब्जेक्ट के बाद हमारा आ गया वर्ब। वर्ब इसमें दोस्तों का रोना हो जाएगा वीप। वीप में आईएनजी आप लोग जोड़ दीजिए, वीपिंग। ये हमारा एग्जाम्पल बन गया। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहां शोर कौन मचा रहा है, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल हो गया। यहां शोर कौन मचा रहा है, तो दोस्तों क्वेश्चन वर्ड इसमें है बीच में, तो उसके अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे नियम के अनुसार। सबसे पहले हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, हो जाएगा हु। इजएमआर में से यहाँ सिंगुलर ही हो सकता है तो यहाँ इज लगाएंगे। और दोस्तों इसमें सब्जेक्ट नहीं है, कौन ही सब्जेक्ट का काम करता है, तो सब्जेक्ट इसमें नहीं है तो छोड़ देते हैं, हम क्रिया लगा देते हैं। क्रिया हो जाएगा मेकिंग अ नॉइज। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल भी हमारा बन गया। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्लास जो है आज यहीं पे समाप्त हो रहा है, और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को हो सके जितना हो सके उसे शेयर करते रहें।